द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्रों को पूर्व में अंगद रावण संवाद के संबंध में हम बता चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं। अंगद जब इस जीव को जो जन्म लेता है और अपने आप में घमंड के माध्यम से फूला नहीं समझता, उसे निरर्थक करार देता है और उसी के संबंध में पुनः रावण यह बतलाता है कि क्या वास्तव में जो राम अपने आप में एक साधारण मनुष्य है, वह क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि रावण यह मानता है कि मैं मनुष्य के हाथों नहीं मरूंगा, देवताओं में तो कोई हिम्मत नहीं रही और मानवों में कोई हिम्मत नहीं है, अतः मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ऐसी स्थिति में वह अंगद से पुनः कहता है कि डरे गाई विप्रे अनाथे, जो भाजे पर द्रव्य छोड़े, पर स्त्री लाजे, पर द्रोह जासों न होवे रति को, सो कैसे लरे वेश किन्हें जति को। अब वह स्पष्ट कहता है रावण कि हे अंगद, तू यह समझ कि राम में क्या क्या अवगुण हैं। वह केवल मात्र ब्राह्मणों से डरता है, गायों से डरता है और अनाथ व्यक्ति होते हैं उनसे भी डरता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि विप्र अर्थात परशुराम, उनसे वह डरा। हिंदू संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है, जबकि राक्षसी संस्कृति में यह उनके खाद्य पदार्थ में आता है। ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे रावण में जो गुण हैं वो गुण नहीं है बल्कि अवगुण हैं। यहाँ तक तो यह है कि पर स्त्री को भी वह केवल मात्र देखते ही लज्जित होता है और दूसरों के धन को भी प्राप्त करने में वह हिचकिचाता है, जबकि ये सारी संस्कृति हमारे राक्षसी संस्कृति में मानी जाती है और हम उसका स्वागत करते हैं, ले लेते हैं। पर द्रोह जासों न होवे रति को, यहाँ तो यह स्पष्ट है कि दूसरों का द्रोह अर्थात दूसरों से लड़ाई करना भी उसके लिए नहीं है। और हमारी संस्कृति में यह है कि यदि कोई सुंदर स्त्री है तो उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, चाहे युद्ध के द्वारा ही क्यों न हो। यहाँ कामदेव की पत्नी रति हैं, उससे भी वह देव माता मानते हुए उनसे भी दूर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या वो मुनिवेश धारण किए हुए राम, जो केवल एक साधारण पुरुष हैं, वह जंगल में इधर से उधर भटक रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ सकते, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ अहिल्या और परशुराम का उल्लेख हो चुका है कि वे किस प्रकार से एक पाहन से भी उन्हें पुनः महिला बना दी और उससे भी उन्होंने माफ़ी मांगी कि क्या वास्तव में मेरी इसमें एक गलती हुई, भूल हुई, जिसके कारण एक पर स्त्री के पांव लग गया। गेंद करियो मैं खेल को, हरिगिरि केशव दास, शीश चढ़ायो आपने कमल समान सहार। कि हे अंगद, तू समझ ले कि मैंने केवल मात्र जो हिमालय पर्वत है उसे भी गेंद की तरह उठाकर इधर से उधर खेलने के लिए हम प्रयुक्त होते थे, अर्थात हमारे शरीर में, भुजाओं में इतनी शक्ति है। और यहाँ आपके भक्त जो हैं प्रभु अर्थात हरि केशव और श्री राम, वे तो केवल मात्र शीश चढ़ा रहे हैं और मैंने क्या चढ़ाया, अर्थात मेरे जो 10 सिर थे वो कमल के समान आहुति देते हुए उसमें हवन कुंड में डाल दिए और भगवान को प्रसन्न कर लिया, ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा से जब वरदान प्राप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में मैं किसी भी प्रकार से नहीं मर सकता। अब जब अपने आप को इतना घमंड कर लिया, क्योंकि यह मानता है कि मैं अपने ही हाथ से जब शीश काट कर कमल के रूप में आहुति में डाल सकता हूँ और पुनः मेरे शीश प्राप्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में वह क्या कहता है, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिन से बालक उठावहीं, काटे जो कहत शीश काटत घनेरे घाग, भागर के खेले कहा भट पद पावहीं। अर्थात हे रावण, तो यह समझ कि तो अपने आप में इतना अधिक मात्रा में अभिमानी होकर बोल रहा है कि मैंने एक पूरा पहाड़ उठा लिया
परंतु पहाड़ उठाने की बात तो क्या, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बालक अर्थात बंदरों के जो बालक हैं वे भी कई पहाड़ उठा सकते हैं। तुम नहीं जानते इनको, क्योंकि वे खेल खेल में पहाड़ उठा लेते हैं और तुम अपने आप को यह समझते हो कि कितने ही योद्धा को हम मार सकते हैं, परंतु हमारे वहाँ तो छोटे छोटे वानर के जो बालक हैं वो कितने ही महायोद्धाओं को भी मारने में सक्षम हैं। अतः वो तो खेल खेल में ही यह काम करते हैं और तुम यह बात बता रहे हो कि हमारे बहुत बड़े महायोद्धा हैं, परंतु यह मत समझो हमारे यहाँ तो छोटे छोटे वानर भी महायोद्धा बने हुए हैं। जीत्यो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी ही को समझत हम द्विज नाते समझावई गही राम पाई सुख पाई करें तपी तप सीता जो को देही देव दुमदुबी बजाही। कि हे रावण, तू अभी भी समझ ले कि संपूर्ण संसार में जो इंद्र है वह अधिक मात्रा में विजेता रहे और सभी देवताओं के राजा भी कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम की बात कहें तो जो शापग्रस्त नारी थी अर्थात अहिल्या, उसका भी उद्धार किया। इधर आपके द्विज हैं उनको भी समझाया और समझाने के नाते ही उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। यदि आप भगवान श्री राम के चरणों में चले जाते हैं अर्थात उनकी शरण में चले जाते हैं तो अपने जीवन भर सुख प्राप्त करेंगे। उस सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्वी या जितने भी हमारे मुनि हैं भगवान श्री राम के चरण कमलों की आराधना करते हैं, वे अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुम तो केवल एक ही काम करो कि माता सीता को सम्मान पुनः लौटा दो, तो जितने भी देव समूह हैं वे तुम्हारे यश का गायन करेंगे और दुमदुबी बजाएंगे। अब इस कथन के बाद में जब रावण पुनः एक तर्क देता है कि क्या वास्तव में ये राम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं क्या, तो उसके संबंध में एक तर्क कर रहा है कि तपि जपि विप्रन क्षिप्रहि हरि अदेव द्वेषी सब देव संहरो सिया न देहो यह नेम जी धरो अमानुषी भूमि अबानरी करो। हे अंगद, तू इस बात को स्पष्ट समझ ले कि चाहे इस संसार में कुछ भी हो जाए, जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी जप साधना करने वाले विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, इन सब को मैं नष्ट कर दूंगा। और इतना ही नहीं, जितने भी देवी देवता हैं इन सभी का नाश करने के बाद में मैं उन सब का नाश करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे शत्रु हैं, देव शत्रु मेरे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में तो एक ही बात है कि मैं किसी भी प्रकार से सीता को नहीं दूंगा। यह मैंने जीवन में अपने मन में यह नियम धारण कर लिया है। और चाहे इस पूरी सृष्टि से मनुष्य नहीं रहे, वानर नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, परंतु मैं किसी भी स्थिति में सीता को नहीं लौटाऊंगा। धन्यवाद।